आज नवोदय का स्पेशल क्लास चल रहा है। छुट्टी के बाद कम बच्चे आए हैं, तो एक बार सबका परिचय करेंगे, फिर आज का एक क्लास हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे सभी बच्चों के बेनिफिट के लिए। इस रिकॉर्डिंग को सभी बच्चे देखेंगे और इस टॉपिक को घर से तैयार करके आएंगे। तो बोलो पहले नाम। हिमांशु कुमार। हिमांशु, तुम्हारा नाम? ज्योति कुमारी। साक्षी कुमारी। देवांशु कुमार। अभिज्ञान। तो अभी हम लोग एक टॉपिक रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है? और ये तुम्हारा होमवर्क भी हो जाएगा और क्लास वर्क भी हो जाएगा और एक नया टॉपिक भी हो जाएगा। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलो बैठो बैठो, बैठ सकता है तो। अब तो किताब का केवल वीडियो आएगा। हाँ, उपसर्ग हिंदी का व्याकरण का एक नया टॉपिक है, उपसर्ग। ठीक है, तुम भी वहाँ से ले लो उपसर्ग। तो समझो है बच्चे, समझो। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पहले लगते हैं। सुनना है, देखने की जरूरत नहीं, दिखाई दे, ठीक है? उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पहले लगते हैं। तो शब्दांश में एक शब्द है, दो शब्द है? दो शब्द। संधि होकर के एक बना है, अलग अलग करेंगे तो दो हो जाए। तो शब्दांश के बीच में आ है, आ को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अ प्लस अ, क्या आएगा? आ। तो बोलो शब्दांश का संधि करेंगे, विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? शब्द प्लस अंश। तो शब्द का मतलब तो पता है, अंश का मतलब हिस्सा, पार्ट, भाग, ठीक है? तुम्हारा नाम? देवांशु। तो देवांशु के बीच में भी आ है, तो उसको भी तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? देव प्लस अंशु। तो देव का मतलब देवता, देव का मतलब देवता, अच्छा गुण वाला आदमी, अच्छा गुण वाला मनुष्य, उसको बोलते हैं देवता। अंशु का मतलब अंश, भाग। समझा? तो देखो तुम्हारे ही नाम से मिलता जुलता चैप्टर है। समझ रहा है? सुन रहा है कि नहीं? ध्यान सुनना, इतना ध्यान से सुनो कि अभी ही याद हो जाए, घर पर जाके रिवीजन हो, ठीक है? अच्छा स्टूडेंट को क्लास में ही याद हो जाता है, और घर पर वो क्या करता है? रिवाइज करता है, उसको दोबारा पढ़ता है, ठीक है? तो उपसर्ग वे शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगते हैं। उपसर्ग पूर्ण शब्द नहीं है, शब्द का एक छोटा सा पार्ट है। बोलो, शब्द का एक छोटा सा पार्ट है, और किसी शब्द के पहले लग जाता है, किसी शब्द के पहले लग जाता है। वे शब्द के पूर्व आकर उनके अर्थ को अलंकृत कर देते हैं, ठीक है? उनके अर्थ को बदल देते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है? उपसर्ग का मतलब है कि शब्द के पहले लगा देंगे तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? अलंकृत हो जाएगा, सुंदर बन जाएगा। समझ रहे हैं? या ज़्यादा खराब बन जाएगा। अलंकृत, अलंकृत नहीं है। इसे देखने गया था तुम लोग, दशहरा देखने गया था, तो सज धज क्या होगा? सज धज क्या होगा ना, नया कपड़ा पहना होगा। तो हिंदी व्याकरण का भी वही है, सजना धजना, उपसर्ग और प्रत्यय। तभी क्या पढ़ रहे हो? उपसर्ग। तो ये शब्दों के पूर्व लगते हैं वह उपसर्ग होते हैं, और शब्द के जो बाद लगते हैं वह प्रत्यय होते हैं। शब्द के पहले लगते हैं वह उपसर्ग, और शब्द के बाद जो लगेंगे वह प्रत्यय, ठीक है? प्रीफिक्स एंड सफिक्स। अभी हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे तो प्रीफिक्स, हिंदी में पढ़ रहे हैं उपसर्ग, उपसर्ग। अब प्रत्यय का इंग्लिश हो गया सफिक्स। तो ये शब्द के पूर्व आकर उनके अर्थ को क्या करते हैं? बदल देते हैं। यद्यपि ये शब्दांश होते हैं तथापि स्वतंत्र रूप से इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। समझे ना? ये स्वतंत्र रूप से इसका कोई अर्थ, जैसे अ कोई पूछे अ का मतलब बताओ, तो ऐसी समझ में आएगा, अक्षर है। समझ रहा है ना? कुशल का मतलब पता है ना? कुशल का मतलब क्या हुआ? समझा? ठीक है, कुशल का मतलब क्या है? अच्छा है। अकुशल का मतलब खराब हो गया। तो अ का अपना अर्थ नहीं है, लेकिन किसी शब्द में लग गया तो उसका अर्थ को क्या कर दिया? बदल दिया। शुभ का मतलब अच्छा या खराब? अच्छा। अ उसके लगा दो पीछे, अशुभ, तो क्या हो गया? तो अप्रत्यय हो, क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। क्या हो गया? किसी शब्द के जो पहले लगता है उसे क्या बोलते हैं? उपसर्ग। उपसर्ग का कोई अपना अर्थ नहीं होगा, लेकिन शब्द में लगेगा तो उसके अर्थ को क्या करेगा? बदल देगा। समझ रहे हैं ना? जैसे कोई और एग्जांपल इसमें, जैसे बल। बल मतलब पता है ना? किसी को धक्का देंगे तो क्या लग रहा है वहाँ पर? बल। किसी को खींचेंगे तो क्या लग रहा है? बल। किसी दरवाज़ा बंद है तो क्या करेंगे? उसको धक्का देके
खोलेंगे तो बल, बल समझ में आता है ना, शक्ति। ठीक है, अब प्र लग गया तो प्रबल, और ज़्यादा शक्ति। समझ रहे हैं ना। तो उपसर्ग ऐसा नहीं कि शब्द के अर्थ को केवल खराब ही करता है, और उसके गुण को क्या कर सकता है, बढ़ा भी सकता है। समझे। उपसर्ग का मतलब क्या हो गया, एक बार फिर रिपीट करो मेरे साथ। उपसर्ग वे शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगते हैं। और जब कोई किताब पढ़ते हैं तो उसमें जो लिखा रहता है उसको तो याद करना ही है, एक परिभाषा है। ये तो किताब वो इतनी अच्छी किताब है कि जो याद करने वाला है उसको रंगीन में लिखा है, जो समझने वाला है उसको ब्लैक में लिखा है। समझे, उदाहरण भी लिखा हुआ है रंगीन में। समझ रहा है। तो ये किताब से क्या करना है, घर पर जाके याद करना है। अभी याद हो ही जाना चाहिए। इसको कभी कभी बदल के ही बोल सकते हो, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगेंगे उसे उपसर्ग कहते हैं। इसमें लिखा हुआ है उपसर्ग वे शब्दांश है जो किसी शब्द के तो बोलने का एक यही तरीका नहीं होगा, बहुत तरीका से इसको बोल सकते हैं। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगते हैं उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग। अब कोई पूछे प्रत्यय किसे कहते हैं तो खुद जोड़ के बना देंगे, वे शब्दांश, वे शब्दांश जो किसी के बाद में लगते हैं वो प्रत्यय हो जाए। समझा। तो प्रत्यय कुछ दिन के बाद पढ़ेंगे। जैसे सुंदर, सुंदर एक शब्द हो गया, अति लगा दिए पीछे में तो क्या हो गया, अति सुंदर। समझा ना, मतलब बहुत सुंदर हो गया। अति उपसर्ग हो गया यहाँ पर। समझे। तो उपसर्ग बहुत से होते हैं। एक उपसर्ग होता है प्र, दूसरा उपसर्ग होता है प्रा, फिर अप, अनु, औ, नीर। इसमें बहुत सा उपसर्ग दिया हुआ है। ठीक है, बहुत सा उपसर्ग दिया हुआ है। ठीक है। तो एक कुछ उपसर्ग को याद करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, तुम्हारा भाषा की पकड़ बहुत अधिक अच्छा हो जाएगा। कविता पढ़ते हो देखते हो कैसे कैसे शब्द यूज करता है। ठीक है। तो उपसर्ग प्रत्यय व्याकरण पढ़ने, व्याकरण किसे कहते हैं तो क्या कहते हैं तुम लोगों को, बोलो। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसका मनुष्य पढ़ने से व्यापक बोलना और लिखना, शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना सीखता है। तो यही सब पढ़ने से होगा, शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना। अब अलंकृत बोलेंगे तुमको समझ में ही नहीं आएगा, लेकिन व्याकरण मजबूत रहेगा तो अलंकृत भी समझ में आएगा। ठीक है। काव्य, पद्य, ऐसे समझ में आता है तुम लोगों को, हैं? नहीं। ग्रंथ, महाग्रंथ नहीं समझ में आता है, हैं? तो ये सब उपसर्ग प्रत्यय पढ़ने से शब्दों का अर्थ खुद करने आ जाएगा। ठीक है। तब आज जो है 1 2 3 4 5 6, ये पहला पेज में 6 उपसर्ग है। 6 उपसर्ग घर से क्या करके आना है, हाँ, याद करके समझ करके आना है। तो प्र उपसर्ग हो गया, इसका अर्थ होता है अधिक। प्र का अर्थ क्या होता है, अधिक। अब मान लो जैसे बल, बल का मतलब तो पता है ना, छोटा शब्द जो हमेशा ही होता तो पता है। तो बल का मतलब हो गया शक्ति। अब प्र लग गया तो प्रबल, प्रबल का मतलब बहुत अधिक शक्ति। समझा। प्र कहीं पर लग जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका अर्थ और ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसका गुण और कोप। कोप का मतलब गुस्सा, कोप का मतलब गुस्सा, कहीं पर भय आ गया, कोप, कुपित हो गया। ठीक है। जैसे कभी नहीं होता है कहीं आग लग गया तो दिल का धड़कन क्या हो जाता है, कहीं और आग लगा है दिखाई देता है, दिल का धड़कन अपना भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, कोप। समझे। अब प्र लग गया प्रकोप, इसका मतलब और ज़्यादा घबराहट होने लगा, और ज़्यादा गुस्सा किसी को आने लगा। समझ रहे हो, समझा। 2 मिनट बैठ जाइए, आइए ना, बैठ जाइए, इधर बैठ जाइए, इधर बैठ जाइए। हाँ, तब 2 मिनट, एक नया टॉपिक पढ़ा रहे हैं लोग। प्र का अर्थ क्या हो गया, अधिक। अब प्र क्या है, उपसर्ग या प्रत्यय है, उपसर्ग। उपसर्ग क्यों है, क्योंकि किसी शब्द के या पहले लगता है, किसी शब्द के पहले। कोई पूछे कोई यह उपसर्ग क्यों है तो क्या बोलोगे, किसी शब्द के पहले लगता है। किस शब्द के पहले लगता है। तो प्र एक उपसर्ग हो गया जिसका अर्थ क्या होगा, अधिक। आगे समझे। ख्यात, ख्यात का मतलब प्रसिद्ध, ख्यात का मतलब क्या होगा, प्रसिद्ध। अब प्र लग जाए तो प्रख्यात, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, और ज़्यादा प्रसिद्ध, और प्रसिद्ध। समझ रहे हैं ना, समझा। तो उपसर्ग किसी शब्द के अर्थ को क्या करता है, बढ़ा देता है या घटा देता है। ठीक है। वैसे ही प्रा का मतलब होता है निषेध, नहीं। निषेध का मतलब नहीं। कहीं पर लिखा जाए कि प्रवेश निषेध है, इसका मतलब क्या करना है, उसमें घुसना है कि नहीं घुसना है, नहीं जाना है। कहीं पर बिजली का तार नंगा लगा हुआ होगा, कोई छुएगा तो क्या हो जाएगा, उसको सट जाएगा, मर जाएगा।
तो वहाँ पर लिख के टंगा हुआ रहेगा कि प्रवेश निषेध। तो इसका मतलब उसमें जाना है कि नहीं जाना है? नहीं जाना है। नहीं जाना है। ठीक है, तो निषेध समझ रहे हैं? प्रा का मतलब क्या हो जाएगा? निषेध। और निषेध का मतलब क्या हो जाएगा? नहीं, नो। ठीक है, तो आश्रय क्या हो गया? आश्रय। अब प्राश्रय, आश्रय का मतलब खुद से रह रहे हैं, प्राश्रय का मतलब किसी निर्भर पर रह रहे हैं। समझ रहे हैं ना? जय, जय का मतलब जीत या हार? जीत। जीत। अब पराजय का मतलब हार। हार। तो ये अर्थ को उल्टा कर देगा, नहीं बदल देगा, नहीं जीत। समझा ना? तो कहीं प्रा उपसर्ग लगे तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? नहीं। समझ रहा है? अप का मतलब होता है हीनता। अप मतलब हीन समझता है ना, मन मार के रहेगा, हीनता, हीन भाव। समझ रहा है ना? अप का मतलब हीनता। ये शब्द, शब्द का मतलब समझ में आता है ना? जो कुछ बोलते हैं तो उसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? शब्द। मैं एक शब्द हो गया, घर एक शब्द हो गया, जा रहा हूँ एक शब्द हो गया। समझा ना? तो शब्द अप लग गया तो अपशब्द। अपशब्द क्या हो गया? गाली हो गया कि बड़ाई हो गया? गाली हो गया ना, अपशब्द बोल रहा है, खराब शब्द बोल रहा है। अप का मतलब हीनता, खराब। है बात समझ में? अनु का मतलब पीछे, अनु का मतलब पीछे। गामी का मतलब चलो। ठीक है, अनुगामी का मतलब पीछे चलो। सुन देखो तो कितना अच्छा से बोल रहा है, सुन के। अपना से अर्थ बनाना सिखाता है। व्याकरण क्या करता है? अपने से अर्थ बनाना सिखाता है। गामी का मतलब चलना, अनुगामी का मतलब पीछे चलना। समझा? कोई कहा जाए कि अनुशासन है, इसका अनुगामी करो, इसका मतलब इस अनुशासन के पीछे पीछे चलो। समझा? औ का मतलब भी होता है अपमान, हीनता। इसमें दो दिया गया, दोनों याद रखने की जरूरत नहीं। जो आसानी से समझ में आए उसको याद रखना है। तो अपमान ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो औ का मतलब क्या हो जाएगा? अपमान। समझा ना? हीनता। जैसे गुण, गुण के पीछे लगा दो और तो क्या बन जाएगा? अवगुण। अवगुण का मतलब मेरिट या डिमेरिट? मेरिट मतलब गुण, अवगुण का मतलब खराब गुण हो गया। कोई गाली दे रहा है तो कितना अवगुण है इसमें? समझा? ठीक है। नीर का मतलब भी निषेध। निषेध का मतलब भी समझाए थे। निषेध का मतलब नहीं, नो। ठीक है। जैसे धन, धन का मतलब पैसा, संपन्नता। और निर्धन मतलब गरीब। समझा? दोष का मतलब दोस्त नहीं, दोष मतलब अवगुण है। दोष मतलब नहीं होना चाहिए दोष। समझा ना? दोष। और निर लगा दो, क्या बन जाएगा? निर्दोष। तो निर्दोष का मतलब क्या हो जाएगा? जो दोष नहीं किया है। समझ रहे हैं ना? तो निर उस अर्थ को क्या कर देगा? नहीं में कन्वर्ट कर देगा। दोष का मतलब दोषी, और निर्दोष मतलब जो दोषी नहीं। समझ पा रहा है? जन का मतलब आदमी। जैसे यहाँ पर आदमी है तो बोलेगा यहाँ जन है। और छुट्टी में कौन था यहाँ पर? कोई नहीं। छुट्टी में था, एक दिन था, और उसके बाद तो कोई नहीं था। तो उसको क्या बोलेंगे? जन बोलेंगे, निर्जन बोलेंगे? निर्जन। कहीं पर जाएंगे कोई दिखेगा नहीं तो क्या बोलेंगे? यह जगह निर्जन है। तो निर का मतलब हो जाएगा निषेध। तो 6 यहाँ पर उपसर्ग है। 2-3 दिन में क्या करना है? इसको याद भी करना है, समझना भी है, पूरा भी करना है। तो ये परिभाषा उपसर्ग का, आप परिभाषा याद हो जाएगा तो हूबहू वैसा ही नहीं बोलना है। क्या करना है उसमें? हाँ, कुछ डिफरेंट कर देना है, लेकिन सही बोलना है। समझा? समझे? सही और पूर्ण। अब पूछे उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग के शब्दांश इतना ही बोल दिया, कुछ आगे बोला ही नहीं। तो सही तो बोला लेकिन पूर्ण नहीं बोला। उपसर्ग वैसा शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगता है, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। तो पूछे कि एग्जाम्पल दो, तो बोलना है कि प्र। ठीक है, तो क्योंकि कैसे प्र उपसर्ग है, तो बल के पीछे क्या लगा दीजिए? प्र। तो क्या बन जाएगा? प्रबल। तो शब्द के पीछे लग गया तो क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। वैसे ही दूसरा शब्द है प्रा, तो जय के पहले लगा दो, क्या बन जाएगा? प्राजय। तो ये उपसर्ग भी याद रखना है, 1-2 एग्जाम्पल याद रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल आसानी से याद हो जाएगा। अनु, गामी, गामी के पीछे लगा दो अनु, तो क्या बन जाएगा? अनुगामी। ठीक है। औ, तो मान के पहले लगा दो, नहीं तो औ है, तो गुण के पहले लगा दो, क्या हो जाएगा? अवगुण। निर, दोष के पहले लगा दो, निर्दोष। धन के पहले लगा दो, निर्धन। ठीक है। जन के पहले लगा दो, निर्जन। इसके अर्थ को क्या करेगा? यह उल्टा कर देगा। समझा? ना को हाँ बना देगा, हाँ को ना बना देगा।
उसके बाद वाला को समझाएंगे बाद में। तो उपसर्ग और प्रत्यय हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, छोटा चैप्टर है ये, समझा है बात समझ में। जिंदगी व संज्ञा सर्वनाम यही पढ़ना नहीं है, आगे ही पढ़ना है। उपसर्ग, श्रुति सम, भिन्नार्थक शब्द याद किया है सब, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द एक महीने से बोल रहे हैं ये लोग, एक दिन से नहीं, और उसमें याद नहीं करना है, उसको पढ़ पढ़ के समझना है। इसको अभी नहीं दिए। शुरुआत करते हैं विपरीतार्थक शब्द से, परिवाची शब्द से, और उसी में सालों भर नहीं गुजरना है। उसके आगे है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समझा। संज्ञा सर्वनाम पढ़े खुश नहीं हो जाना कि आप तो व्याकरण हमारा समाप्त, प्रकांड हो गया, समझे। ये बुक जो है पतला है कि मोटा है? पतला, लेकिन गागर में सागर है। गागर में सागर समझते हैं क्या? गागर में सागर मतलब समझते हैं? नहीं। गागर में कोई पानी रखे तो कितना रहेगा? एक दिन पीने लायक है। और सोना चांदी रख दिया जाता तो कहेगा कि छोड़ो इसको, ये तो गागर है, छोटा सा है, छोड़ देगा। तो उसको क्या बोलेंगे? गागर में पानी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको? गागर में सागर, समझा। तो ये बुक क्या है? गागर में सागर। साल भर में इसको क्या करना है? ख़त्म कर देना है। तुमको 2 महीना में आप ख़त्म कर देना, ज़्यादा टाइम नहीं है, समझी। हो जाएगा। उपसर्ग पर चलो आज का डेट लिखो इस पर, उपसर्ग पर। किसका बुक है? और उसको भी, और नहीं मिले तो यहाँ पर खोज लेना है इधर। उपसर्ग कहाँ पर है? 18 चैप्टर है और 37 पेज नंबर है, 37 पेज नंबर।